नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, जब भी शक्ति साधना की बात हो और भैरव जी की पूजा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि बार बार और अनेकों बार और हर बार मैं ये बोलता हूं, जब भी शक्ति आराधना करें तो भैरव जी का पूजन विधान अवश्य करें, क्योंकि ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप शक्ति आराधना करते हैं, भैरव जी का पूजन नहीं करते, तो आपकी आराधना साधना सफल नहीं होगी। भैरव जी का पूजन आराधना कर रहे हैं, शक्ति आराधना साधना पूजन नहीं कर रहे, तो भी आपकी साधना सफल नहीं होगी। और आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं, वह भैरव जी का अत्यंत प्रभावी, निश्चित तौर पर कार्य करने वाला एक ऐसा मंत्र प्रयोग है जो मनोकामना के लिए तो है ही, साथ ही वशीकरण के लिए भी है, किसी भी कार्य को सिद्ध कराने के लिए है। मात्र 8 दिन भैरव मंदिर में आप जाकर के केवल 11 बार इस मंत्र का जप करके आइए, हो ही नहीं सकता कि आपका काम रुक जाए। 8 दिनों के अंदर अंदर, अर्थात शनिवार से आरंभ करें तो शनिवार तक, रविवार से आरंभ करें तो रविवार तक, 8 दिनों में आपको आपके कार्य सिद्धि के मार्ग बनते नजर आएंगे, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इतना प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है, साबर मंत्र है, और साबर मंत्र इस कलिकाल में शीघ्र फलीभूत होते हैं। बात यदि करें विधान की, तो अत्यंत सरल विधान है। दर्शकों, नवरात्रि अपने आप में एक विशिष्ट समय है, तो इसमें वार का नहीं, नवरात्रि के समय का महत्व है। तो प्रतिपदा तिथि से, अर्थात पहले नवरात्रे से ही इस साधना को, इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। अन्यथा जैसे मैंने कहा, शनिवार अथवा रविवार किसी दिन से भी इसका आरंभ किया जा सकता है। रात्रि में किसी एक दिन इस मंत्र का थोड़ा विधान कर लिया जाए तो संशय लेश मात्र नहीं रह जाएगा कि आपका प्रयोग सफल होगा अथवा नहीं होगा। वैसे तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध माना जाता है और निश्चित ही बिना सिद्ध किए ही कार्य को सिद्ध करता है। परंतु जो लोग साधक हैं, साधना में रत हैं, तंत्र ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, उनको ये मंत्र एक बार अवश्य सिद्ध कर लेना चाहिए किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में। नवरात्रि से श्रेष्ठ और सिद्ध क्या ही होगा। जानते हैं किस प्रकार इस मंत्र का विधान करना है, कैसे विधान करना है, किस सामग्री के साथ विधान करना है, किस समय इसका मंत्र विधान करना है। सबसे पहले सामग्री की बात करेंगे। सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य पूजा पाठ की सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान। इसके साथ मुख्य भोग सामग्री, जिसमें आपको एक पानी का नारियल लेना है। साथ ही सवा सेर आपने बाकली लेनी है। चने और गेहूं को उबाल करके आपने प्रयोग करना है, जिसे बाकला कहा जाता है। इसके साथ लाल कनेर के पुष्प यदि मिल जाएं तो उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। अन्यथा गुलाब के लाल पुष्प भी ले सकते हैं। और एक काला धागा। अब काला धागा इतना लेना है जिसमें 108 गांठ लग सके। ये धागा जब तक आपके शरीर पर रहेगा, आपके कार्य सफल होते रहेंगे। जिसको भी आप ये धागा बना कर देंगे, उसके भी कार्य सफल हो जाएंगे। काला धागा इतना जिसमें 108 गांठ लग जाए। लगभग अपने कद से 3 गुना ले लीजिएगा, इसमें 108 गांठ आसानी से लग जाएगी। बस ये 3 मुख्य सामग्री, अर्थात एक नारियल, बाकली और लाल कनेर के पुष्प, और साथ में काला धागा, जब मंत्र विधान करेंगे तो ये साथ में आपको रख लेना है। अब क्या करना है, कैसे करना है? जैसे मैंने कहा, रविवार अथवा शनिवार कोई भी दिन चुन लीजिएगा। भैरव जी के मंदिर चले जाइए सामान्य पूजन सामग्री के साथ, और नारियल, बाकली और लाल पुष्प लेकर के वहां पर सामान्य भैरव जी का पूजन कीजिए। तेल, सिंदूर, चमेली इत्यादि जो कुछ भी आप लेकर गए हैं, उससे भैरव जी का श्रृंगार कर दीजिए। और उसके बाद नारियल की बलि दे करके बाकला बाटी का भोग लगाइए और साथ में लाल पुष्प अर्पित कर दीजिए। इतना प्रयोग करना है। निवेदन प्रार्थना करनी है, जिस प्रयोग को, जिस साधना को, जिस मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूं, वह प्रयोग, वह साधना सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। बात यदि करें सामान्य गृहस्थ की, तो उसको सिर्फ इतना करना है, वो धागा लेकर गए हैं, वहीं बैठ करके 108 गांठ आपको लगा लेनी है। और जिस मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं, उसका आपको 21 बार जप करना है। बस 8 दिन लगातार 21 बार जप करना है। इस धागे को जब आप जप करने जाएंगे, प्रतिदिन भैरव मंदिर में जाकर करें। साधक हैं वो घर में रह करके विधान कर सकते हैं, अर्थात नित्य इस मंत्र का जप करना है। कितना करना है, कैसे करना है, ये भी जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले भैरव जी का पूजन करना है। यदि आप साधक हैं, घर में साधना कर रहे हैं, तो भैरव जी को भोग दे करके आइए। उसके बाद घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर बैठ जाइए, पूर्व मुख होकर भी बैठ सकते हैं। अपने सामने चौकी पट्टी पर लाल अथवा काला वस्त्र बिछा लीजिए। भैरव जी का विग्रह स्थापित कर लीजिए। चित्र, यंत्र इत्यादि जो भी आपके पास है वो स्थापित कर लीजिए। अन्यथा कई बार बता चुका हूं, चित्र, यंत्र आदि ना हो तो उस परिप्रेक्ष्य में
सिंदूर का एक त्रिशूल बनाइए, भैरव जी का उसे प्रतीक मान करके, उसे ही भैरव जी मान करके पूजन कर लीजिए। सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है, फिर दीपक प्रज्वलित कर लेना है, दीपक जला लेना है। दीपक सरसों के तेल का हो अथवा तिल तेल का हो या घी का हो, कोई भी दीपक आप लगा सकते हैं। दीप जलाने के बाद में संकल्प कीजिएगा कि मैं इस प्रयोग को जनहित के लिए करने जा रहा हूं, स्वयं के लिए करने जा रहा हूं, मेरे सभी कार्य सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा, यह वशीकरण के लिए भी है। यदि वशीकरण के लिए करना चाह रहे हैं तो फला व्यक्ति है, उसे वश में करना है, उसका नाम लेकर के आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ देना है। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए लिखित रूप को अवश्य देख लीजिए। साथ ही साथ बताता भी चलता हूं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, परेशानी ना हो। और जब आप प्रश्न करें तो पहले लिखित रूप को देख लें, ध्यानपूर्वक वीडियो को सुन लें, जिससे कि आपके संशय दूर हो सके और साधना प्रयोग समय पर पूर्ण हो सके। क्योंकि कई बार प्रश्नों का उत्तर देने में विलंब हो जाता है, जिससे आपका प्रयोग कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जब आप संकल्प इत्यादि पूर्ण कर लें तो सबसे पहले गणपति, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य ध्यान पूजन कर लीजिए। जो भी सामग्री पूजा पाठ की आपके पास है उतने से ध्यान पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद में शिव शक्ति का ध्यान पूजन कीजिए और साथ ही भैरव जी का ध्यान पूजन कर लीजिए। क्योंकि भैरव की साधना में शक्ति की साधना, शक्ति का पूजन करना ही चाहिए, ये मैं आरंभ में ही बोल चुका। जब आपका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद गणपति और गुरु मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति 11 बार ही जप कर लीजिएगा, 21 बार जप कर लीजिएगा अथवा एक माला का जप कर लीजिएगा। गणपति गुरु मंत्र का जप किया, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। प्रिय दर्शकों, बार बार बोलता हूं, जब भी कोई मंत्र साधना करें पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करें, याद करें, उसके बाद ही साधना में रत हों। इससे हमारी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो सकती है। क्योंकि जब मंत्र याद नहीं होता तो ध्यान नहीं लगता, मन बार बार विचलित होता है। मंत्र याद हो तो त्राटक करते हुए दीपक की लो पर अथवा भ्रुकुटी के मध्य में अर्थात आंखों के मध्य में ध्यान लगा करके मंत्र का जप करना चाहिए। इससे मंत्र शीघ्र जागृत हो जाते हैं। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम काल भैरव काला केश, कानो कुंडल भगवावेश, तीर कमान हाथ में धारी, 64 योगनी खड़ी अगारी, आसन माई पायन माई, पीठ माई शीस माई, गद्दी बैठा राजा मोही, पीड़ा बैठा प्रजा मोही, राजा को कर दे वश में, प्रजा को कर दे वश में, शब्द साचा पिंड काचा, ए गुरु का वचन जुग जुग साचा। अत्यंत सरल मंत्र है, 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद भी हो जाएगा। दर्शकों, ये मंत्र अत्यंत प्रबल और तांत्रिक साबर मंत्र माना जाता है, इसलिए किसी प्रकार की त्रुटि भूल मत करना। जब इस मंत्र का विधान करें, साधना जब कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ज्योतिष तंत्र वालों को साधना करनी है, इस मंत्र का विधान करना, नित्य 3 माला का जप करना है। परंतु जब से पूर्व अपने चारों तरफ रक्षा घेरा अवश्य खींच लेना। रक्षा मंत्र भी स्क्रीन पर दे दूंगा। इसके साथ साथ अनेकों बार बोलता हूं, जब साबर मंत्र की साधना करें तो साबर सिद्धि मंत्र का जप भी अवश्य कर लेना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र भी आपकी स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। जब इस मंत्र का आप जप विधान कर लें तो प्रथम दिन जैसे आपने भैरव मंदिर में भोग सामग्री दी है, तो अंतिम दिन जब साधना आप पूर्ण करेंगे उस दिन भी इसी प्रकार भोग सामग्री देनी है। और कुछ गुलगुले या पुए बनाने हैं जो आपको कुत्ते को देने हैं, अथवा 2 दही बड़े लीजिएगा, दही डालिएगा, सिंदूर का छींटा लगाइएगा अर्थात थोड़ा सा सिंदूर छिड़क दीजिएगा, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उसको वारिएगा और फिर वो कुत्तों को दे दीजिएगा। इस प्रकार ये प्रयोग आपका संपन्न होता है। आरंभ में ही बता चुका हूं इस मंत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। सिद्धि मनोकामना सिद्धि के लिए 108 गांठ लगाकर काला धागा अपनी कलाई पर, भुजा पर या फिर कंठ में धारण कर लीजिए। अथवा वशीकरण के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो लौंग को कपूर के साथ जला लीजिएगा और जो काजल तैयार हो उसे 108 बार इस मंत्र से सिद्ध कीजिएगा। फिर उस काजल को अपनी आंखों में लगा लीजिएगा अथवा सिंदूर का तिलक लगा लीजिएगा। महिलाओं के लिए कर दे रहे हैं तो जो सिंदूर महिलाएं मांग में लगाती हो वही सिंदूर उन्हें अभिमंत्रित करके दे दीजिए। उस सिंदूर को लगाए रखेंगी तो पति परिवार आदि सभी आपके वशीभूत होंगे, मोहित होंगे, विवाद घर में नहीं होगा। अत्यंत सरल और प्रभावी ये प्रयोग है, मंत्र है। पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए लिखित रूप को एक बार अवश्य देख लीजिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे छूट ना जाए और प्रयोग पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।